ओ गोपिका, क्या सोच रही हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ही अरे बस 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 बस, भरम ज्ञान हो गया तो बहुत है मेरे लिए। अब थैंक यू की जगह मुझे ना गर्मा गर्म पकौड़े खिला दीजिए। ये चूहे बिल ना उधर खेल रहे हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। इतनी अच्छी बात समझाई, लेकिन फिर भी 100 ग्राम नहीं मुस्कुराए। ये ले, इसे कान में लगा ले। क्या? अरे जैसे फिल्मों में पुलिस वाले कान में पहन के एक दूसरे से बातें करते हैं ना, वैसा ही है ये। इसकी मदद से हम भी एक दूसरे के साथ चुपके से बातें कर पाएंगे। इसका मतलब ये मामी आंटी कि जब मैं उस मेकअप की दुकान के साथ एक्टिंग कर रहा हूँगा तो तुम मुझे उसमें भी एक्टिंग का ज्ञान देगी, हैं? एक्टिंग का ज्ञान नहीं, ओवर एक्टिंग का ज्ञान। क्योंकि आजकल तू बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है और इसीलिए जैसे ही मुझे लगेगा कि तू बहुत हवा में उड़ रहा है, मैं सीधा तुझे जमीन पर ले आऊंगी। मैं हवा में उड़ता हूँ? दे जमता दे, तू जा खुद उस मेकअप की दुकान के साथ जाके एक्टिंग कर। ले 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 ले। मेरा जग्गीरा बहुत नाराज हो गया तुझसे। ऐसे नाराज नहीं होते। मैंने ना आज तेरे लिए गुलाबी लस्सी बनाई है, तू पिएगा? ऐसे मेरा मन तो नहीं है, अब तू इतनी जिद कर रही है तो पी लूंगा। जा ले आ। ले आती हूँ मैं। खाते कैसे हैं? मॉम की वजह से हम वापस चला गया। अब वो कहीं वापस नहीं आए तो अहम लुक एट दिस। मैंने तुम्हारे फेवरेट कलर की साड़ी पहनी है। यू रियली लाइक दिस कलर ना? तुम तो मुझे हर रंग के कपड़ों में अच्छी लगती, लेकिन अब क्या फायदा? भाई व्हाट हैपेंड? ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? तो तुमसे और क्या कहूं मानसी, मेरा बार बार इस तरह तुमसे मिलने आना आसान नहीं। तुमसे अलग होकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। आई नो, लेकिन क्या हुआ है? अब तुम ही बताओ, क्या हमारी कहानी लैला मजनू, सोनी महिवाल, हीर रांझा, बशीर और मस्तानी से कम है? उनके बीच में भी ये जालिम दुनिया थी और हमारे बीच में भी चट्टान बन के खड़ी हमें एक होने से रोक रही है। हे भगवान, हीर रांझा से लेकर बाजीराव मस्तानी, ये चक्कीड़ा कतेड़ा। तेरी ये फिल्मी ओवर एक्टिंग की दुकान बंद कर, वरना उसे शक हो जाएगा। क्या कहा? मैंने तो कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने तो सुना ना, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी आहट में, रोम रोम में बस मैं ही हूं, बस मैं ही मैं हूं। लेकिन ये जालिम दुनिया। अहम, यू प्लीज डोंट वरी। हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सही कहा तुमने मानसी, हम तो रेल की वो दो पटरियां हैं जो हमेशा साथ चलती। अरे मरवाएगा। रेल की पटरियां कभी मिलती हैं क्या? जो क्रॉसिंग पे एक न एक दिन जरूर मिलती, वैसे। पिछले कितने दिनों से घर पे इतना कुछ चल रहा है, मीरा विद्या से ठीक से बात भी नहीं हो पाई है। हम जानते हो, इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है जो हमें कभी एक नहीं होने देगा। कौन मानसी? किसकी बात कर रही है तुम? गोपी मोदी। तुमने अभी अभी मुझसे कहा ना कि तुम मुझसे
बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, तो फिर तुम्हें अपना प्यार प्रूव करना होगा है। जाओ और गोपी को जाके धक्का दे दो। ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे बीच से हट जाए। सोच क्या रहे हो है? मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। हे अम्बे माँ, ये कहाँ फंस गया? अब क्या करूं? दोगे ना उससे अहम धक्का? अगर मैंने धक्का नहीं दिया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं जग्गी। कहीं गोपी ने इनको देख तो नहीं लिया? मैं भी ना, गोपी अहम की आत्मा को कैसे देख पाएगी? उसकी आत्मा को तो सिर्फ मैं देख सकती हूँ, क्योंकि अहम सिर्फ मेरा है। ये जगजी इधर क्यों आ गए? मुझे माफ करना गोपिका, लेकिन इस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। हाँ, अब तो गोपी सीधा ऊपर गई है, वो नहीं बचेगी। बढ़िया, प्लीज उठो। कुछ नहीं, मोची आई है, ठीक हो जाएगी। ये लोग गोपिका को इस तरह क्यों ले जा रहे हैं? क्या अब भी तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा? इसका मतलब यही है कि तुम दिल से नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे पास रहूं। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं सिर्फ तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा। इसलिए रात को मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा। नो अहम, प्लीज वेट। अहम, 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 उतर, तू इत्थे की कर रही है? आई सी, मॉम के आते ही अहम गायब हो जाता है। मॉम, अभी अभी गोपी बालकनी से नीचे गिर गई है। अरे वाह! चलिए हम चल के देखें। लेकिन उतर, वो गिरी कैसे? कहीं तूने उसे कुछ? मैंने जो सोचा था वो तो अच्छे से हो गया,
पर तुझे बताने में थोड़ी देरी हो गई। फिर समर साहिर के साथ मिलकर हमने गद्दा भी बिछा दिया था। तो देखना, फिर भी तुझे थोड़ी चोट लग गई। मामी जी कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस मामूली सी मोच है, ठीक हो जाएगी। वैसे इससे एक बात तो अच्छा हुआ कि अब मानसी को पूरा भरोसा हो गया है कि जग्गी जी ही अहम जी है। मुझे सिर्फ एक ही बात का बुरा लग रहा है मामी जी, इस घर को बचाने के लिए हम मानसी के फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि वो अहम जी से प्यार करती है और उसी चीज का हम फायदा उठा रहे हैं। मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है मामी जी। ओ बेन, मेहरबानी करी ने अपने मन में मानसी के लिए दया भावना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। वो अगर अहम से सच्चा प्यार कर रही होती तो अहम के घर वालों के साथ ऐसा करने के लिए वो सोच भी नहीं सकती। हे माँ, कितनी चोट लग गई है मेरी गोपी को। समर साहिब, चलो जल्दी से हमें गोपी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। ये गोपी फिर एक बार बच गई। एक मिनट, मानसी इधर ही आ रही है, तो संभल के। देखो भी, हमें इसके सामने यही नाटक करना होगा कि तुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, ठीक है? मामी जी बहुत दुख रहा है। हाँ दिखा, चिंता मत कर, हम जल्दी ही तुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। लेकिन तू ऐसे बालकनी से गिर कैसे गई? पता नहीं मामी जी। मामी जी बहुत दर्द हो रहा है। समर साहिर, जल्दी करो ना, इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। उठाओ इसे। और जग्गी जी, आप ठीक तो है ना? मैं? हाँ मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? मैं तो गोपिका से मिलने जा रहा था कि वो ठीक है कि नहीं। वो गोपी बहन ना शायद ठीक नहीं है, इसीलिए घर वाले ने हॉस्पिटल लेकर गए हैं। क्या? नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। उर्मी मासी, समर साहिर सब गए हैं उनके साथ। मेरी वजह से गोपी को हॉस्पिटल में और मैं यहाँ? आज फिर बच गई ये गोपी। पता नहीं कितनी लंबी उम्र लिखवा कर आई है ये। पता है, मेरी गाल मान ले। देख, कोई आत्मा शात्मा तेरे से मिलने नहीं आने वाली। हाँ, ये सब मिलके तेनू। इनफ मॉम, प्लीज आप मेरे और अहम के प्यार पर सवाल उठाना बंद कीजिए। हमारा प्यार सच्चा है, इसीलिए आज भी वो सिर्फ मुझसे मिलने आता है, समझे आप? इसकी हालत तो बिगड़ती जा रही है। कृष्णा भी बाहर गया है, अब बताऊं तो किसको बताऊं? हेलो सरला, मैनू तेरे साथ बहुत जरूरी बात करनी है। जगराता रखवाना बहुत जरूरी हो गया है, और वो भी ऐसा जगराता जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। हाँ, विद्या, मिस्टर और मिसेस जेठमलानी और मिस्टर और मिसेस शाह को भी लिस्ट में ऐड कर देना, ठीक है? सारा काम बचा है,
अभी तक डेकोरेशन भी फाइनल नहीं हुई, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। हो जाएगा दी, रिलैक्स। विद्या भाभी, ये कंकोत्री के कुछ सैंपल्स आए हुए हैं। अरे नानूबन, कंकोत्री का डिजाइन तो हमने फाइनल कर लिया था ना। आप वो छोड़िए ना और अपनी जोड़े की फिटिंग देख लीजिए, बहुत कम टाइम रह गया है। हाँ प्लीज नहीं है, तुम जाके चेक करो। ठीक है भाभी। अच्छा बापूजी, आप आ गए। ये कंकोत्री के सैंपल्स में से एक कार्ड चुन लीजिए। प्रिंटिंग के लिए भी देना है ना आगे। बाबूजी आइए, आप आराम से बैठिए। कार्ड फाइनल हो चुके हैं। ये जानकर भी नानू बहन ऐसा क्यों कर रही है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है। दवाई टाइम पे लेती रहना कि चोट बहुत गहरी है और हमारी सोच भी बहुत गहरी है। दे ताली। से अच्छा ही है, तू आराम तो करेगी नहीं, एक अच्छा सा वेकेशन मिल जाएगा तुझे। अब तू जग्गी से बातें कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। गोपिका, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। जी आप ये क्या कर रहे? छोड़िए मेरा पैर। नहीं नहीं, पहले बोलो कि तुमने मुझे माफ कर, तभी मैं पैर छोड़ूंगा, नहीं तो मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। मुझे से पापी तो पैदा होनी चाहिए था। जब से इस घर में आया हूँ तो मैं सिर्फ तकलीफ दे रहा हूँ, और आज तो मेरी वजह से तुम्हारा खून ही हो जाता। तो अच्छा हुआ सिर्फ टांग टूटी। हे अम्बे, ये कैसे अच्छा हो सकता है कि टांग टूटी है? नहीं नहीं, ये अच्छा कैसे हो सकता है? टोपी 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 टोपी, मैं तुम्हारे बस बस बस। अरे गोपिका, कुछ बोलो तो सही, कुछ बोल क्यों रही हो? हैं? कुछ तो बोलो। तुम कहो तो कल से मैं झाड़ू बर्तन पोंछा सब कुछ करूंगा। आप बोली तो सही, एक बार मुझे माफ कर दीजिए, बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। नो, ये तो गोपी बहन के कमरे में जा रही है। प्लीज आप खड़े हो जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया। प्लीज खड़े हो जाइए ना, प्लीज मेरा पैर छोड़िए ना प्लीज। उत्मीर, जग्गीड़ा क्या कर रहा है? ये नकली है। क्या भूल जाता है तू? हमने क्या सोचा था? हमने प्लान किया था ना कि हम गोपी को कोई अच्छी सी चोट देंगे। ओहो मामी आंटी, इस का मेरी जान में जान है। ये तो सांसें डगी थी। ऐसे देखा जाए तो आप एकदम मजी हुई कलाकार है। मैं तो वो बचपन से हूँ, बचपन से। ऐसे गलती मेरी भी नहीं थी, गलती तेरी ही थी, क्योंकि मैंने धक्का गोपिका को तब तक नहीं मारा था जब तक आपने मुझे इशारा नहीं दिया धक्का मारने का। अब वक्त पे गद्दा नहीं लगाया तो उसमें मेरी क्या गलती? क्यों गोपिका, इनकी गलती है ना? बस बस, ज्यादा बड़ा चढ़ा के मत बोल। हाँ, अरे क्या आप दोनों गोपी बहन से कब से बातें कर रहे हैं? उन्हें थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। मम्मी बहन, आप गोपी के हालचाल पूछने आई हैं? कैसी है अब तबीयत तेरी? हाँ, और ये बैंडेज? मतलब तू सचमुच अपनी टांग तुड़वा के बैठ गई है?
लेकिन तू गिरी कैसे? जब तू उत्थे थी तो आसपास तो कोई नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने खुद अपनी मर्जी से छलांग लगा दी और हमको कहानियां सुना रही है? हर आए दिन इस घर विच कुछ न कुछ कांड होता ही रहता है। माता जी का जागरण रखना पड़ेगा, तभी सब ठीक होगा।